चलिए सुनिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या भैया, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें करना क्या होगा, मैं tan x को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब tan क्यूब x को तोड़ रहा हूँ। कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे आप। अगर मैं इनको तोड़ देता हूँ tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, क्या ऐसा तोड़ सकते हो? क्योंकि इनका पावर 1 इनका पावर 2 मल्टीपल करोगे तो यही चीज मिलेगा। और इनटू में आपके पास क्या है, sec 2x बन जा रहा है, उसके dx कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी प्रक्रिया कर ली जाए, tan स्क्वायर को मैं तोड़ सकता हूँ sec के पदों में। और कैसे तोड़ेंगे, लिख सकते हो आप sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हमारे पास tan 2x है ना, tan 2x को tan 2x कर रहे हैं इंटू हमारे पास sec 2x, इसको भी इसी प्रकार कर रहे हैं। अब चूंकि ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं कुछ ऐसा करूं, sec 2x को अगर मैं t मान लेता हूं, तो इनकी डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या हो सकती है, sec x का क्या बनेगा वैल्यू, sec x का होता है अवकलन sec x इंटू tan x होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, sec 2x इंटू tan 2x dx बराबर क्या हो सकता है, dt हो सकता है। अब हमारे पास कहीं न कहीं यहाँ देखिएगा 2x का पुनःअवकलन करना पड़ेगा, तो 2 हमारे पास आगे आ जाएगा। तो ये 2 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास होगा sec 2x इंटू tan 2x dx बराबर होगा क्या, dt अपॉन 2। अब ये चीजें प्रश्नों में कर लेते हैं हम लोग। अगर प्रश्न में आते तो हमारे पास हो जाएगा, इनके स्थान पर लिख सकते t और स्क्वायर हो जाएगा -1, इनके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 2, और यहाँ से 1 अपॉन 2 को मैं बाहर कर सकता हूँ। हमारे पास बन जाएगा क्या, इनको अलग अलग कर दीजिए आप, टी स्क्वायर dt और माइनस हमारे पास 1 dt बन जाएगा। अब ये 1/2 आप पहले से बाहर ही किए हैं। इसके बाद से टी स्क्वायर अगर हम करना चाहेंगे समाकलन, तो टी क्यूब अपॉन 3 होगा, और माइनस भी कर लीजिए 1 dt जो हमारे पास इसका t बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c कर लो, मल्टीपल करना चाहो तो टी क्यूब अपॉन 6 मिलेगा और -1/2 t मिलेगा। अब यहाँ करना क्या, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, क्या आपने सपोज किया sec 2x आपने रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, sec क्यूब 2x अपॉन में 6 या 1/6 बाहर कर लो, -1/2 t, और t के स्थान पर लिख सकते हो क्या, sec 2x प्लस c, ये आपका रहा क्या आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 था, 16 वाला क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 16 वाला क्वेश्चन क्या बोला गुड़िया, अच्छा इसमें लिखा जा रहा आपका tan पावर 4 dx, tan पावर 4x इंटू dx लिखा जा रहा ना। तो इनको आप लिख सकते हो क्या, इनको लिख सकते हो tan स्क्वायर x, या tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, दो बार लिख सकते हो कि नहीं आप। अब एक tan को आप तोड़ दीजिए, sec के पदों में तोड़ दीजिए आप, है ना। अगर हम sec के पदों में तोड़ देंगे तो क्या उसका एक फायदा हमको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो tan अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं हाँ हाँ, tan स्क्वायर एक्स का होल पावर भी लिख सकते हो आप दो, और tan को मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 तोड़ सकता हूँ, लेकिन sec x जब t मानूंगा तो वो कहाँ जाएगा, है ना। तो आपको कुछ ऐसा करना है क्या, कि अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ इस प्रकार, देखो मैं इनको तोड़ता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देता हूँ, और इनको दो बार लिख सकता हूँ क्या, tan x इंटू tan x लिख सकते हो, इंटू dx क्या लिख सकते हो ना, लिख सकते नहीं आप। अगर tan x को मैं t मानूंगा तो हमारे पास होगा tan का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x मिलेगा, sec स्क्वायर मिलेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करो आप, यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर x को sec x को t मान लूंगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये इस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। मैं इनको लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो है tan x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसके स्थान पर मैं कुछ अलग अलग भी करना चाहूँ तो हाँ ठीक है, बन जाएगा। देखो इनको मैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भैया, और इनको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx हुआ। अब यहाँ अगर हम फार्मूला लगा दे तो सर कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें करेंगे क्या आप, कि आप इन्हें tan पावर 4x को करना क्या, फिलहाल आप tan स्क्वायर x में तोड़ रहे हैं, ठीक है। tan स्क्वायर x
का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये भी सही है। और इसे आप 2 बार भी खोल सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं? 2 बार लिख देते हैं। आप लिखिए 2 बार क्या हो जाएगा, इंटू आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जा रहा है। अब एक काम करो, यहाँ करना क्या है मुझे, अगर मैं इसके स्थान पे इस tan स्क्वायर का स्थान पर sec के पदों में तोड़ देते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देते हैं, और ये आपके पास tan स्क्वायर एक्स इंटू dx रहेगा ही। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा अगर अंदर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, इसका गुणा इसके अंदर कर देंगे तो हमारे पास होगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इनको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इस प्रकार करने से फिर ये tan को sec के पदों में तोड़ दीजिए आप, तो हमारे पास बनेगा क्या इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारे पास क्या मिला, बराबर करें माइनस से हमारे पास इनके स्थान पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx हो सकता है ना। अब यहाँ ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स को इसी प्रकार रखते हैं, इनको भी अलग अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस हमारे पास 1 dx मिला। अब चूंकि एक काम करो कि अगर मैं यहाँ sec x को t सपोज कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sec x अवकलन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। हाँ, sec स्क्वायर एक्स का sec x का होगा sec x का होगा tan स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर हमारे पास dt मिल चुका है। अब करेंगे क्या हम लोग, इसके स्थान पे t माने तो t स्क्वायर होगा, और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, dt लिखेंगे, dt लिखा गया, माइनस इनके स्थान पे आपने क्या रखा है, t माना है तो t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर कर सकते हो। और फिलहाल हमारे पास यहाँ जो है टी स्क्वायर बनेगा, टी बनेगा जी, देखो sec स्क्वायर एक्स के स्थान पे sec के स्थान पे t लिख सकते हो, या t स्क्वायर इसके स्थान के लिए dt लिख दिया गया। अच्छा, अवकलन में tan x का sec स्क्वायर होता है क्या ना, tan को t मानना है, सॉरी, तो tan को हमें t मानना है। आप अगर tan x को क्या, tan x अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इनका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जा रहा है। आ जाइए यहाँ, इनके स्थान t लिखेंगे तो स्क्वायर में तो t स्क्वायर हुआ, और sec स्क्वायर x इंटू dx स्थान क्या लिख सकते हो, dt। ये आपके पास क्या हो सकता है, इसका स्थान पे dt लिखा जा सकता है, और हमारे पास 1 dx लिखा जा सकता है। इनका होगा टी क्यू अपॉन में 3 माइनस टी, और प्लस आपका x प्लस सी हो जाएगा। टी के स्थान पुट कर दीजिए वैल्यू, टी का स्थान वैल्यू क्या पुट करना है, tan हो जाएगा tan क्यूब x 1/3 को बाहर कर लीजिए, माइनस हमारे पास होगा tan x प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है, नोट करिए आप। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है ना। 17 में क्या कहा जा रहा है, 17 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन क्यूब एक्स प्लस हमारे पास कॉस क्यूब एक्स लिखा जा रहा है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। गुड़िया देखो इसे कैसे करना है, अलग अलग कर दीजिए आप सभी को। हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, dx और प्लस हमारे पास होगा cos क्यूब एक्स अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हुआ। देखो इधर से डबल साइन से डबल साइन कटा, डबल कॉस से डबल कॉस कटा, यहाँ अंश में एक साइन बचा है, उस साइन को अगर एक कॉस के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, tan, और एक कास बचेगा, ऊपर जाएगा सेक, हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा dx में, और प्लस हमारे पास एक कास बचा हुआ है, ये कॉस को एक साइन के साथ अगर आप लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉट बनेगा, यानी एक साइन बचेगा तो उसको अंश पे ले जाओगे तो हमारे फार्मूला बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बन जाएगा इंटू डीएक्स। अब इसका फार्मूला आपको पता ही है, क्यों जी, इसका समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स नहीं सेक एक्स होता है पागल, और एक कॉट एक्स इंटू कोसेक्स किसका फार्मूला होता है, हाँ, ये किसका फार्मूला होता है, कोसेक एक्स का समाकलन क्या होता है जी, कोसेक एक्स, कोसेक का फार्मूला आपने पढ़ा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस आपका कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अच्छा देखा, सवाल नंबर 17 के बाद 18 का बा, 18 को भी आप अलग अलग तोड़ दीजिए या तो फार्मूला बना दीजिए।
एक बटे कॉस को पागल tan लिखोगे, sec लिखोगे, sin बाई कॉस को tan लिखोगे। हाँ उल्टा बोल दे। क्वेश्चन नंबर 18 मीन्स 18 वाला देख लीजिए आप, क्या कहा जा रहा भैया, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में लिखा जा रहा है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए आप, cos 2x का फार्मूला पढ़े ना, ये वाला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, पढ़े होगे नहीं ये चीज बोलो। cos 2x का फार्मूला पढ़ा है ना आपने, या cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको इसी प्रकार लिखा बटे आपका cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स हुआ। अब एक काम करते इसको घटा दीजिए, cos स्क्वायर x इसको अगर इससे घटाएंगे तो प्लस में आएगा, sin स्क्वायर x इंटू बटे आपका cos स्क्वायर x होगा। अब इसके वैल्यू क्या हो सकती है, सर्वसंख्या नंबर पढ़ोगे फर्स्ट, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 अपान क्या बन जा रहा है, cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, एक समाकलन कितना होगा, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा जी, हाँ tan x प्लस sin, बहुत पीटा पीटा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 19 वाले में 1 के स्थान पर लिख दीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अलग अलग तोड़ दीजिएगा, 20 को भी ऐसे करना है, 21 को भी, 21 21 32 सब आसान बटे, आप एक प्रयास कर कैले बता ठीक बा, हम देखा थे ना। अब 6 आए